बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से उर्दू गुलदस्ता हरूफ का दूसरा कदम खोलें, जिस पर आज हमारा जो सफ़ा नंबर जिसे हम पढ़ेंगे वो है सफ़ा नंबर 18। तो जल्दी से सफ़ा नंबर 18 के ऊपर जमात का काम, दिन और तारीख लिखें। अब इस सफ़ा नंबर 18 पर से आज जो हम सीखेंगे वो 2 और 3 हरफी अल्फाज की पढ़ाई है, और फिर इन्हीं 2 और 3 हरफी अल्फाज की पढ़ाई के ज़रिए उसने कुछ जुमले बनाए, उनको हम सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से आज हम अपना सबक का आगाज़ करते हैं। जुमले क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ये हम जब हमने 2 हरफी जुमले सीखे थे, 2 हरफी अल्फाज के जुमले, तो हमने उनमें अच्छे तरीके से समझा था कि जुमले क्या होते हैं इन डिटेल। तो इसलिए दोबारा से उस सारी डिटेल पे नहीं जाएंगे और जुमलों के बारे में नहीं देखेंगे कि जुमले कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 और 3 हरफी अल्फाज की पढ़ाई। तो अभी हम इनको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा हर्फ 2 हरफी, कौन सा लफ्ज़ 2 हरफी और कौन सा लफ्ज़ 3 हरफी है। तो आइन, लाम, छोटी अली, अली में आइन, लाम और छोटी यानी 3 हरूफ आए हैं, तो ये 3 हरफी है। क्याफ अलिफ काफ मीम काम, क्याफ अलिफ मीम 3 हरूफ हैं, तो ये भी 3 हरफी लफ्ज़ होगा। अली काम क्याफ रे कर, कर में क्याफ और रे सिर्फ 2 हर्फ हैं, तो ये 2 हरफी लफ्ज़ होगा। इसी तरह रे हे अलिफ हा रहा, तो इसमें कितने हर्फ आ गए? 3, रे हे और अलिफ, तो ये 3 हरफी लफ्ज़ है। हे बढ़िए है, हे और ये फिर से 2 हर्फ हैं, तो ये 2 हरफी लफ्ज़ हो गया। और पूरा जुमला क्या बनेगा? आइन लाम अल, लाम छोटी अली, अली क्याफ अलिफ का मीम काम, अली काम क्याफ रे कर, रे हे अलिफ खा रहा, है बढ़िए है, अली काम कर रहा है। तो चलिए आप दूसरे जुमले पर चलते हैं। जे मीम ये नून ज़मीन, ज़मीन ग्याफ व गोल, लाम गोल, है बढ़िए है। अब ज़मीन में देखें, जे मीम ये और नून, ये तो 4 हरूफ है, तो ये 4 हरफी लफ्ज़ है। ग्याफ वाव और लाम गोल, इसमें कितने हर्फ हैं? शाबाश, 3 हर्फ। और है बढ़िए 2 हर्फ, तो ये 3 हरफी लफ्ज़, ये 2 हरफी लफ्ज़ और ये 4 हरफी लफ्ज़, और मिलके एक जुमला बना रहे हैं। वो क्या है? ज़मीन गोल है। अगले जुमले में देखते हैं, मीम ये नून गुन्ना मैं। अब देखिए इसमें भी 3 हर्फ है, मीम ये और नून गुन्ना। सीन अलिफ सा ते सात, सीन अलिफ सा लाम साल, क्याफ अलिफ का है वाव नून गुन्ना हूँ, मैं 7 साल का हूँ। मैं में हमने देखा 3 हरूफ है, सीन अलिफ और ते सात में भी 3, सीन अलिफ और लाम साल में भी 3, क्याफ अलिफ का में 2 हरूफ, और हे वाव और नून गुन्ना हो में भी 3 हरूफ। तो जुमला क्या बन गया? मैं 7 साल का हूँ। मीम ये नून गुन्ना मैं, नून बड़िए ने, काफ लाम कल, रे अलिफ राते रात, चे अलिफ चाटे चाट, ख्याफ अलिफ खा लाम ख्याफ अलिफ खा हमजा छोटी ई खाई, मैंने कल रात चाट खाई। अभी चूँकि आप लोग केजी में हैं, तो यानी आपके जुमलों का पढ़ने का स्टार्ट है, तो इसी तरह हिज्जे करके आप जो है अल्फाज को पढ़े, ताकि आपको लफ्ज़ों की भी पहचान हो, हरूफ की भी पहचान हो, और उनकी अल्फाज की जो हरूफ की जो आवाज़ है उसकी अदायगी की भी पहचान हो। तो लिखा क्या है? मैंने कल रात चाट खाई। मीम ये नून गुन्ना में 3 हरूफ, मीम ये और नून गुन्ना। नून बड़िए में नून और बड़िए 2 हरूफ, क्याफ और लाम कल में भी 2 हरूफ, रे अलिफ ते रात में 3 हरूफ, चे अलिफ ते चाट में 3 हरूफ, ख खाई ख्याफ यानी क्याफ और हे को मिलके जो एक 2 चश्मी हर्फ बनता है, ख अलिफ और हमजा छोटी ये भी 3 हरूफ। और इसी तरह बे चे बड़िए चे बच्चे, शीन वाव रे शोर, काफ रे कार, रे हे बड़िए रहे, हे ये नून गुन्ना है।
बे और चे और ये बढ़िए बच्चे 3 हरूफ, शीन वाव रे शोर 3 हरूफ, काफ रे कार में 2 हरूफ, रे हे बढ़िए में भी 3 हरूफ और हे ये नून गुन्ना में भी 3 हरूफ। तो बच्चे शोर कर रहे हैं। ये 2 और 3 हरफी अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बन गया। तो अभी हमने कुछ 2 और 3 हरफी अल्फाज से बने हुए जुमलों की पढ़ाई की। तो अब हम चलते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ और देखते हैं कि आज हमने क्या एक्टिविटी करनी है। गुलदस्ता हरूफ दूसरा कदम वर्कबुक का सफ़ा नंबर 20 है हमारे पास। इसके ऊपर जमात का काम दिन और तारीख लिखेंगे और उसके बाद 2 और 3 हरफी अल्फाज वाले जुमले खुश खत लिखिए। यानी ये वो जुमले हैं जिनमें 2 और 3 हरफी अल्फाज आए हैं और अब हम इनको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो जुमला है इसको मिसाल के तौर पर आप यूँ लिखेंगे, आइन लाम छोटी अली। खुश खत लिखने का मतलब यानी खूबसूरत राइटिंग में प्यारा प्यारा करके इन 2 लाइन्स पर आपने लिखना है। काम काफ रे कर रे हे अलिफ हा रहा, फिर हे की छोटी शक्ल और बढ़िए है, अली काम कर रहा है। इसी तरह इसको दोबारा आप लिखेंगे नीचे। इस तरह आगे ज़मीन जे और मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और फिर नून की पूरी शक्ल ज़मीन। गाफ की आधी शक्ल को वाव के साथ मिला देंगे और फिर लाम गोल और फिर इसी तरह हे की आधी शक्ल को ये के साथ मिला देंगे है, ज़मीन गोल है। इस तरह आप इसी जुमले को दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे। वीडियो को स्टॉप करके आप लिखते जाएं। और फिर आगे है मीम की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल और नून गुन्ना मैं। अब इसमें देखें ये 3 हरफी लफ्ज़ है, मीम ये और नून गुन्ना। सीन की आधी शक्ल 1 हर्फ हो गया, अलिफ दूसरा और फिर ते 7, फिर इसी तरह सीन की आधी शक्ल अलिफ के साथ मिला कर दिया और फिर लाम साल, फिर काफ अलिफ का और फिर हे की आधी शक्ल को वाव के साथ मिलाकर नून गुन्ना हूँ। आगे खत्मा आ जाएगा। मैं ज़रा खुला करके लिखती है, आप ज़रा थोड़े छोटे लिखकर इसको पूरा कर लीजिएगा। फिर आगे है जी बे की आधी शक्ल, चे की आधी शक्ल और ये बढ़िए बच्चे बच्चे, फिर शीन की आधी शक्ल वाव और रे, शोर कर। इस कर में भी काफ की पहले आधी शक्ल और फिर उसको रे के साथ मिला देंगे कर, फिर रे हे की आधी शक्ल और बढ़िए रहे, आगे हे की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल और नून गुन्ना है और आगे ख़त्मा। इसी तरह मैं मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और नून गुन्ना, नून की आधी शक्ल और बढ़िए के साथ उसको हमने मिला दिया तो मैं नून बढ़िए ने, फिर काफ की आधी शक्ल को लाम के साथ मिला दिया। जब भी काफ जो है वो डंडे वाले किसी हरूफ के साथ यानी अलिफ के साथ या लाम के साथ, अभी देखें अलिफ भी एक सीधे डंडे की तरह है और लाम का भी एक डंडा बनता है। जब इसकी आधी शक्ल हम बनाते हैं तो ये लाम यूं यानी एक डंडे की तरह ही बनता है। तो जब भी किसी डंडे वाले हरूफ के साथ काफ को मिलना होता है तो फिर काफ की आधी शक्ल ऐसी हो जाती है, ठीक है। नहीं तो काफ की आधी शक्ल इस तरह है, जैसे कर में हमने देखा
کہ کر میں کیاف کی آدھی شکل کو رے کے ساتھ ملنا تھا، تو کیاف کی آدھی شکل ہم نے یہ والی لی اور پھر اس کو رے کے ساتھ ملا دیا. لیکن جب ڈنڈے والے حروف یعنی الف اور لام کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کی گول آدھی شکل ہوگی اور پھر وہ الف کے ساتھ مل جائے گا یا لام کے ساتھ مل جائے گا. تو کیاف کی آدھی شکل اور لام کل، پھر رے، الف اور تے رات، چے کی آدھی شکل چا اور اس کو الف کے ساتھ ملا دیا چا اور پھر ٹے چاٹ. اسی طرح کھاف کھا اور پھر الف کھا اور پھر حمزہ چھوٹیے ای کھائی. میں نے کل رات چاٹ کھائی. اب دیکھیں حمزہ جو ہے وہ ایسے ہے، ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اردو کے حروف میں پڑھا ہے. تو اب اس کو جب کسی لفظ کے اوپر ہم نے لکھنا ہو تو پھر اس کو ایک تھوڑے سے یعنی کرسی کی ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے، تو ہم یوں کر دیتے ہیں، یعنی یہ اس کا ایک قسم کا ہم پایا بنا دیں گے، کرسی بنا دیں گے جس کے اوپر آ کر یہ حمزہ بیٹھ جائے گا. تو چاٹ کھائی اور پھر نیچے یہ چھوٹی اس پائے کو، اس کرسی کو ہم نے چھوٹی یہ کے ساتھ ملا دیا اور اس کے اوپر یہ حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے، میں نے کل رات چاٹ کھائی. تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی دوسری دفعہ بھی اس کو جملے لکھتے ہیں تو آپ کو لکھنا آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے الفاظ کو لکھتے ہیں. تو جلدی سے میرے ساتھ ساتھ تو ہاں جی، میرا تو یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. تو کیا آپ سب نے دوبارہ ان جملوں کو 2 دفعہ لکھ لیا ہے اور بول کر ہر لفظ کے ہجے کر کر اس کو پڑھنا ہے اور ساتھ اس کو لکھتے جانا ہے، یعنی لکھتے ہوئے آپ بولتے جائیں گے. جیسے آئن لام چھوٹی لی علی کیاف الف کا میم کام کیاف رے کر رے ہے الف ہا رہا ہے بڑھئے ہے علی کام کر رہا ہے. جب اس طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کی جو ریڈنگ بھی اچھی ہوگی، رائٹنگ بھی اچھی ہوگی، لفظوں کی پہچان بھی آپ کو ہوگی اور آپ کی املا بھی اچھی ہو جائے گی. تو بیسٹ آف نہیں، ابھی ہم نے ہوم ورک دیکھنا ہے. تو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ہوم ورک کیا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے نوٹ بک کی طرف آنا ہوگا. تو ہوم ورک میں آج آپ نے 3 حرفی الفاظ کے جملے لکھنے ہیں، یعنی وہ جملے بنانے ہیں جن میں 3 حرف ہوں. ٹھیک ہے، جن میں صرف 3 حرف ہوں، جیسے کہ 3 حرفی الفاظ ہوں. جیسے کہ میں نے ابھی ایک جملہ بنایا میں علی ہوں. اب یہ دیکھیں میں علی ہوں، میں اس جملے میں جملہ کیا ہے؟ میں علی ہوں. اب اس کے ہر حرف کو ہر لفظ کو دیکھتے ہیں. جیسے پہلا لفظ ہے میں، تو میم میں میم کی آدھی شکل یہ اور نون، یعنی میم یہ اور نون میں. اور کتنے حروف؟ 1 2 اور 3 حروف کے ساتھ مل کر یہ ایک لفظ بنا تھا میں. اسی طرح علی میں آئن کی آدھی شکل ہے، لام کی آدھی شکل ہے اور چھوٹی ہے، یعنی ہمارے پاس کتنے حروف ہیں؟ آئن 1 لام 2 اور چھوٹی 3. تو ان 3 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا تھا علی، اس کو ہم نے اپنے جملے میں استعمال کیا. اسی طرح ہوں ہے، ہوں میں ہے کی آدھی شکل ہے، اس کو واو ہے اس کے بعد اور پھر نون غنہ، یعنی ہمارے پاس ہے واو اور نون 1 2 اور 3 حروف تھے. تو انہی 3 حروف کے ساتھ مل کر بننے والا ایک لفظ تھا ہوں. اب ہم نے اس 3 حرفی الفاظ کو لیا اور ان کو جوڑ کر اکٹھا لکھ کر ایک جملہ بنا دیا میں علی ہوں. آپ نے اسی طرح سے 3 حرفی الفاظ کا جملے بنانے ہیں، 3 حرفی الفاظ سے جملے بنانے ہیں. تو اگر 3 حرفی الفاظ آپ کو یعنی 5 جملے آپ نے بنانے ہیں، اگر نہیں بن رہے آپ سے تو پھر آپ ان کے ساتھ کوئی 2 حرفی الفاظ بھی ملا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 3 حرفی الفاظ کے ہی جملے ہوں. لیکن اگر 2 حرف بھی آ جائیں، 2 حرفی لفظ بھی آ جائے اس میں تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور اس ہوم ورک کی پکچر آپ نے کہاں پر سینڈ کرنی ہے؟ یس، کمنٹس میں. تو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.